अल्लाह पर यकीन रखते हो ना, तो जान लो कि वो दिन दूर नहीं जब तुम्हारी इंसा अल्लाह वाली दुआएं अल्हम्दुलिल्लाह में बदल जाएंगी। बस यकीन के साथ दुआ मांगते रहना। कोई भी लम्हा उनका हो सकता है और फिर तुम्हारी दुआ की कबूलियत का वक्त होगा। अल्लाह तुम्हारी दुआओं को कबूल करेगा। मौजे होंगे, तुम्हारे सारे जख्म भर दिए जाएंगे, टूटे दिल वापस से जुड़ जाएंगे, तुम फिर से मुस्कुराओगे। बात सिर्फ ईमान की, तवक्कुल की और सब्र की है। जो लोग अल्लाह से पूरे यकीन और तवक्कुल से दुआ मांगते हैं, अल्लाह उन्हें कभी इनकार नहीं करता। उसे सब याद है। तुम्हारी रातों को उठ उठ कर दुआएं करना, अपनी दुआओं की कबूलियत के लिए मौज़ाए का इंतज़ार करना। तुम्हारी तरफ तुम्हारी जस्तजू वो कुछ नहीं भूला। वो अनकरीब तुम्हारे लिए मौज़ाए खास करके वक्त तुम्हें तुम्हारी मनपसंद चीज से मिलवा देगा। कुछ भी तुम तक नहीं पहुंच सकता सिवाय उसके जो अल्लाह ने तुम्हारे लिए लिखा है। सूरा अत-तौबा वर्स नंबर 51। इस आयत में अल्लाह तुम्हें बता रहा है कि तुम पर आने वाली हर खैर और हर तलह में मेरी तरफ से है। ये वसवसे और इंतजार मौसे से पहले होने वाला इम्तिहान है तुम्हारा। तो इस इम्तिहान में तुम्हें सब्र करना उसी तरह जैसे तुम रोजे की हालात में करते हो। तुम्हें तवक्कुल करना है ऐसे ही जैसे तुम दौरान रोजा सुबह से शाम तक इस उम्मीद से करते हो कि जल्द ही मगरिब की अजान होगी और ये इम्तिहान ख़त्म होगा। अल्लाह तुम्हें वैसे ही नवाजेगा जैसे वो मगरिब के अजान के बाद तुम्हारी प्यासी जुबान को पानी अता करता है। वैसे ही तुम्हारे सब्र से तड़पते हुए दिल को मुतमईन कर देगा। इंसान का यकीन मजबूत होना चाहिए। दुआ के मामले में वो इंतजार ही नहीं करता। कुछ वक्त गुजरते ही वो थकने लगता है, मायूस हो जाता है कि हमारी दुआएं कबूल क्यों नहीं होती। उन्हें लगता है हमारे लिए मौज़ाए नहीं होते, लेकिन मौज़े तो उनके लिए होते हैं जो अल्लाह पर कामिल यकीन रखते हैं। एक तरफ तुम कहते हो मुझे रब पर यकीन है, दूसरी तरफ तुम कहते हो मैं दुआ मांगते मांगते थक गया हूँ, टूट गया हूँ, लेकिन तुम सब्र नहीं करते। वो अल्लाह तुम्हें सब्र ही का तो सिला देता है, सब्र ही के बदले तो मौज़े अता करता है, लेकिन तुम सब्र नहीं करते। इस यकीन के सफ़र में तुम्हें थकना नहीं है। तुम टूट जाओ तब भी यकीन करो, तुम थक जाओ तब भी यकीन करो कि मेरा अल्लाह कोई ना कोई रास्ता बनाएगा, क्योंकि वो हर चीज पर कादिर है। दुआओं से फौरन मौज़ाए नहीं हो जाते। दुआएं आहिस्ता आहिस्ता तुम्हारे लिए असबाब बनाती और फिर तुम्हें उस मकाम तक लेकर जाती है जहाँ मौज़े होनी होती है, जहाँ तुम्हारी यकीन के सामने तुम्हारा नसीब भी खुद ने देख देता है और अल्लाह को फरमा देता है। जब रास्ते नजर ना आ रहे हो तभी तो अपने अल्लाह के फैसलों पर कामिल यकीन रखना है। जब कबूलियत का कोई इम्कान ना हो तभी तो अपने और ज़्यादा तरफ और यकीन से बनाना है। जब सब्र की रस्सी छूटने लगे तभी तो आपने ये यकीन रखना है कि अल्लाह कभी भी सब्र करने वालों के
अजर को जाया नहीं होने देता। क्या हुआ अगर रास्ता वैसा नहीं जैसा आपने सोचा है? उस मंजिल का सोचो जिसके लिए तुम बेसुकून हो, जिस मंजिल तक जाने के लिए तुम इतनी दुआएं करते हो। क्या पता इन्हीं आजमाइशों से गुजर कर अल्लाह ने तुम्हें उस मंजिल तक ले जाना हो। क्या पता इस आजमाइश में अल्लाह तुम्हें सब्र करता देख इतना खुश हो जाए कि अब मौज़ाए करीब हो। क्या पता अब तुम्हारी आजमाइश इख्तिताम पर हो और कुन फायाकुन का वक्त आ पहुंचा हो। देखो, अल्लाह से अगर फरियाद करती हो तो फिर कबूलियत पे शक तो नहीं करती ना। क्या पता अल्लाह तुम्हारी रजा को ही तुम्हारा मुकद्दर बनाने के मंसूबे बना रहा हो और तुम्हारे लिए कबूलियत की दरवाजे खुल जाएंगे। दुआ की कबूलियत में सिर्फ अच्छे गुमान रखो और हर किस्म के वसवसों से खुद को आज़ाद कर दो। जब तक अल्लाह का फैसला नहीं आ जाता तब तक तुम भी मांगने से पीछे ना हटो। क्या पता तुम्हारा रोना और गिड़गिड़ाना अल्लाह को राजी कर रहा हो और वो भी वही चाहता हो जो तुम चाहते हो। बिल्कुल मुमकिन है कि कबूलियत का वक्त कुछ ही देर के फासले पर हो और तुम्हारा यकीन और सब्र उस फासले को समेटने वाले हो। तो फिर छोड़ दो मुमकिन नामुमकिन के किस्से और सिर्फ लफ्ज़ मुमकिन को जहन में बैठा लो, क्योंकि अल्लाह के लिए सब मुमकिन है। अगर अल्लाह नामुमकिन को मुमकिन करना चाहे तो दुनिया की कोई ताकत उसे रोक नहीं सकती। ये बात तुम भी अच्छे से जानते हो। इसलिए तुम्हें जो चाहिए वो अल्लाह से मांगते रहो, वो जरूर अता करेगा। अगर उसे देना ना होता तो वो दुआ को कभी बनाता ही नहीं। जब उसने दुआ को बनाया है तो अता भी करेगा। हो सकता है कि आपको जाहिरी तौर पर चीज़ें नामुमकिन नज़र आ रही हो या हालात आपकी सोच के मुताबिक ना हो और आपको दुआ मांगते बहुत अरसा हो गया हो। इसलिए अब आपको ये भी ख्याल सताता हो कि क्या पता इससे कबूल होना है भी, क्या ये वाकई मेरे लिए है भी, मैं क्यों करूं दुआ, अभी तक तो कुछ नहीं हुआ। अब मुझे खुद को और उम्मीद नहीं देनी है ना। ये सारे ख्याल एक वसवसा है, क्योंकि दुआ की तौफीक अल्लाह देता है और ये चीज़ शैतान को पसंद नहीं है। इसलिए ऐसे वसवसे डालकर वो लोगों को परेशान करता है। फिर आपके लिए सिर्फ इतना ही समझ लेना सबसे बड़ा इशारा है कि आप देखें दुनिया में कितने लोग हैं जो दुआ कर रहे हैं, बहुत ही चंद लोग। और दुआ की तौफीक कौन दे रहा? अल्लाह दे रहा। तो जब अल्लाह कोई चीज़ चाह रहा उसमें तो आपको फिर बगैर किसी शक के दुआ करनी चाहिए, क्योंकि दुआ मोमिन का हथियार है। और हदीस है कि तकदीर पर कोई चीज़ गालिब नहीं सिवाय दुआ के। देखिए, जिंदगी में जो कुछ भी हो रहा या हम जिस लिए आए हैं, मकसद बस इतना है, अल्लाह को राजी करना। और अगर हम अल्लाह को राजी कर लें तो फिर अल्लाह हमें दुनिया आखिरात सब दे देता है। दुआ की तो कोई हद नहीं रखी अल्लाह ने, फिर तुमने क्यों महदूद कर ली अपनी ख्वाहिशें? अल्लाह तो कहता है तुम मांगो मुझसे, मैं दूंगा। उसने तो कभी तुम पर पाबंदी नहीं लगाई। अल्लाह को तो बहुत पसंद है कि तुम छोटी सी छोटी चीज़ें भी उससे तलब करते हो।
اس یقین کے ساتھ کہ صرف وہی دے سکتا ہے، پھر چاہے وہ نامحرم کے محرم ہونے کی فریاد ہی کیوں نہ ہو، اس کو اپنا وہ بندہ بڑا پیارا لگتا ہے جو اس کی رضا کے لیے حرام چیزوں کا حلال ہو جانا مانگتا ہے، اور حلال تو اس کی رضا ہے۔ تو بتاؤ پھر تم اس سے اس کی رضا کا سوال کرو اور وہ بدلے میں تمہیں ان کا جواب نہ دے، ایسا تو ممکن ہی نہیں ہو سکتا۔